डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ प्रमुख निर्धनता निवारण एवं रोजगार कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना था। यह योजना मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। शुरुआत प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY को 2 अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। लक्ष्य 1. अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना। 2. युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। 3. छोटे उद्योगों और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए साधन पैदा करना। मुख्य विशेषताएं 1. लोन की सुविधा। स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता था। यह लोन विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिए दिया जाता था। 2. लाभार्थियों की योग्यता 10वीं पास या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त युवा। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट। परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. ऋण राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लोन। उद्योग क्षेत्र में यह सीमा 2 लाख रुपए तक थी। 4. सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 10 से 15% तक सब्सिडी। अधिकतम सब्सिडी सीमा 7,500 रुपए तक। 5. भुगतान अवधि लोन को चुकाने की अवधि 3 से 7 साल थी। लक्ष्य समूह 1. शिक्षित बेरोजगार युवा। 2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग। 3. महिलाएं और वंचित वर्ग के लोग। वर्तमान स्थिति प्रधानमंत्री रोजगार योजना को बाद में अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के साथ मिलाकर अधिक प्रभावी बनाया गया। 2. मिड डे मील योजना मिड डे मील स्कीम भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना और उनके शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाना है। शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम पोषण समर्थन के लिए प्राथमिक शिक्षा के तहत लागू किया गया। समय के साथ योजना में सुधार किए गए और इसे अधिक प्रभावी बनाया गया। उद्देश्य 1. बच्चों में कुपोषण को दूर करना। 2. स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति दर को बढ़ाना। 3. ड्रॉप आउट दर को कम करना। 4. गरीब बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना। 5. शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच संबंध को मजबूत करना। लाभार्थी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और विशेष शिक्षण केंद्रों के प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के बच्चे। मुख्य विशेषताएं 1. पोषणयुक्त भोजन प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। 2. भोजन का मेन्यू भोजन में चावल, दाल, सब्जी, फल और दूध को शामिल किया जाता है। राज्य सरकारें क्षेत्रीय स्वाद और उपलब्धता के अनुसार मेन्यू तैयार करती हैं। 3. कार्यान्वयन राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के माध्यम से योजना का संचालन किया जाता है। कुछ स्थानों पर स्वयं सहायता समूह SHG और NGOs की मदद भी ली जाती है। 4. पोषण स्तर का मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है। उपलब्धि नामांकन दर में वृद्धि हुई है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और बने रहने की दर बढ़ी है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार आया है। वर्तमान स्थिति मिड डे मील योजना को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण योजना के रूप में पुनः नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत
भोजन की गुणवत्ता में सुधार और निगरानी के लिए तकनीकी प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। 3. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्णा जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में शुरू की गई एक शहरी गरीबी उन्मूलन योजना थी। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। मुख्य उद्देश्य: 1. स्वरोजगार को बढ़ावा, शहरी गरीबों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना। 2. कौशल विकास, बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना। 3. महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। 4. बुनियादी सेवाओं का विकास, गरीब बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। योजना के घटक: 1. शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम USEP, बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता। 2. शहरी वेतनभोगी रोजगार कार्यक्रम अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम UWEP, सार्वजनिक कार्यों में गरीबों को रोजगार। 3. स्वयं सहायता समूहों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs, महिलाओं और गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन। 4. कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्टेप अप, बेरोजगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। 5. शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क UCDN, समुदायों को संगठित कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना। योजना का उन्नयन: 2013 में इस योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM में बदल दिया गया, जिससे इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया। यह योजना शहरी गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। 4. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवनयापन करने वाले लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और गरीबी उन्मूलन करना था। इस योजना को 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM या आजीविका में बदल दिया गया। मुख्य उद्देश्य: 1. गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। 2. स्वरोजगार को बढ़ावा, ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। 3. स्वयं सहायता समूह SHG का गठन, गरीबों को संगठित कर स्वयं सहायता समूह बनाना। 4. बैंक लोन और सब्सिडी, स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण और सरकारी सहायता देना। 5. कौशल विकास और प्रशिक्षण, बेरोजगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। 6. महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन। योजना की विशेषताएं: 1. स्वयं सहायता समूह SHG आधारित मॉडल, गरीबी रेखा से नीचे BPL के परिवारों को SHG बनाकर स्वरोजगार के अवसर दिए जाते हैं। 2. बैंक लिंकेज, बैंकों के माध्यम से ऋण और सब्सिडी दी जाती है। 3. 50% महिलाओं को प्राथमिकता, योजना के लाभार्थियों में महिलाओं को विशेष रूप से शामिल किया गया। 4. कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 5. सब्सिडी और लोन की सुविधा, व्यक्तिगत स्वरोजगार के लिए 30% या अधिकतम 7,500 रुपये की सब्सिडी। स्वयं सहायता समूहों को 50% या अधिकतम 1.25 लाख रुपए की सब्सिडी। 2011 में संशोधन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM या आजीविका। 2011 में SGSY को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया। NRLM का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है। SGSY ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना थी,
जिसे बाद में और प्रभावी रूप में NRLM के तहत लागू किया गया। 5. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY भारत सरकार द्वारा 200001 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना और ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना था। मुख्य उद्देश्य: 1. ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, गांवों में आधारभूत संरचना का विकास। 2. गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण गरीबों की जीवन गुणवत्ता सुधारना। 3. स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना। 4. महिला और बाल विकास पर विशेष ध्यान देना। 5. ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाना। योजना के प्रमुख घटक। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1. ग्रामीण स्वास्थ्य, रूरल हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC और उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। 2. ग्रामीण शिक्षा, रूरल एजुकेशन, गांवों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाना। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन। 3. ग्रामीण आवास, रूरल हाउसिंग, गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। इंदिरा आवास योजना को मजबूत बनाना। 4. ग्रामीण पेयजल, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन। 5. ग्राम सड़क विकास, विलेज रोड डेवलपमेंट, गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY को लागू करना। वित्त पोषण और क्रियान्वयन। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी थी। इसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया गया। केंद्र सरकार अनुदान देती थी, जबकि राज्य सरकारें इसे क्रियान्वित करती थी। वर्तमान स्थिति। 2010 के बाद इस योजना को अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में विलय कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, सर्व शिक्षा अभियान SSA, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY जैसी योजनाओं में समाहित कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ने ग्रामीण विकास को गति दी और कई आधुनिक ग्रामीण विकास योजनाओं का आधार बनी।